हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार। चलिए आज हम आप लोगों को 18 जनवरी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मैथ का, उसका क्लियर करवाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन है, 4 अंकों की संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक के योग के बराबर है। अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। यह क्वेश्चन आपको 18 जनवरी का पूछा गया है इस बार। चलिए कहता है 4 अंकों की संख्या है, सब 4 अंक का है, सब फॉलो कर रहा है। फिर कहता है पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। मतलब पहल का अंक 1 होगा तो दूसरा का अंक 3 होगा। देख लीजिए ऐसा कौन है, चाहे पहल का अंक 2 होगा तो ये 6 होगा। तो बी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका कट गया। 1 है, 2 है, 1 है, 4 है। कहता है 1/3 रहना चाहिए, तो 1/3 2 को फॉलो कर रहा है, ए नंबर और सी नंबर, यह दोनों तो कट गया। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक के योग के बराबर है। तीसरा जो अंक है वह पहला और दूसरा के जोड़ के बराबर है। तो 2 गो और 6 गो 8 गो, बिल्कुल सही है। और 3 गो 1 गो 4 गो, यह भी बिल्कुल सही है। अभी तक वो भी सही है। अगला देखिए, फिर कहता है अंतिम अंक जो है वह लास्ट वाला अंक के बारे में कह रहा है, जो दूसरे अंक का 3 गुना। अंतिम अंक जो है वह क्या है, दूसरे अंक का 3 गुना है। मतलब जो मेरा लास्ट वाला है वह दूसरा का अंक के 3 गुना ही है, नहीं है, यह 3 गुना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर। 3 तिहाई 9, आई उल्टा 3 गुना कर दिया है। नहीं, कहता है लास्ट वाला अंक, या कह रहा है अंतिम अंक। अंतिम अंक दूसरे अंक का यानी दूसरा अंक, इसका क्या है 3 गुना है। 3 तिहाई 9 हो गया। यही आपका आंसर क्या हो गया, फॉलो हो गया। ठीक है, यह 18 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसी का मैथ का पोर्शन को मैं क्लियर करवा रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरीका से रिवाइज करें। यह क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। चलिए अब मैथ के सीरीज में चलते हैं। सीरीज वाला भी क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछ रहा है। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन पूछता है, वह 15 के 15 हम प्रत्येक दिन क्लियर करवा रहे हैं। इसको भी आप लोग फॉलो कर लेंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 है, सीरीज से लिया गया है। 32 है, 44 है और 56 है। अगला क्या हो, 32 से 44 कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। फिर इससे आगे 44 से 56 कितना बढ़ रहा है, तो 12 बढ़ रहा है। तो इसमें भी आप 12 बढ़ा दीजिए ना, वही आपको फॉलो हो जाएगा। इसमें 12 जोड़ दीजिए तो 6 गो 2 गो 8 गो 5 और 1 गो 6 गो। हाँ, यही तो आपका आंसर होगा। सीरीज फॉलो कराइए, यह सीरीज आपको बार बार पूछता है। ठीक है, सीरीज फॉलो करा लीजिए, काहे कि सीरीज आपको बार बार पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है, बीना ने
50 लीटर तेल टीना ने 50 लीटर तेल खरीदा और उसे 80 मिली की बोतलों में 80 मिलीलीटर की बोतलों में पैक किया। याद कीजिए कि इससे इससे कितनी बोतलें पैक की जा सकती है। कितनी बोतलें पैक की जा सकती है। बीना ने 50 लीटर तेल खरीदा और उसे 80 मिलीलीटर की बोतलों में पैक किया। ज्ञात कीजिए कि इससे कितनी बोतलें पैक की जा सकती है। तो इसको क्या करना है, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन भी लिख देता हूं, A B C D, ठीक है। 1250, 750, 650 और 625, यह आपका ऑप्शन। तो 50 लीटर को मिलीलीटर में कीजिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा और इसको 80 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5 पर 1 2 3 को सुना, 1 2 3 को सुना, अब बटा 8 है तो इसको 8 से भाग दे दीजिए। 8 छक 48, 49 50 2 0 20, 8 दूनी 16, 25, 625 आपका हो गया। 625 किस ऑप्शन में, इसी में है, उसी को मार दीजिए, सही होगी। इस तरह से आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, प्रायिकता की अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो डाइंस का उपयोग किया जाता है प्रायिकता की को पढ़ाने के लिए। एक क्वेश्चन था, यदि एक लड़का आयत की एक भुजा को काटता है तो उसे एक पंचभुज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पंचभुज प्राप्त होता है। यदि वह आयत की सभी भुजाओं को काट दे, क्या करेगा, आयत की सभी भुजाओं को क्या करेगा, वह काट देगा, तो क्या प्राप्त होगा। चलिए उसको भी क्लियर करिए देते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक लड़का आयत की एक भुजा को काटता है, एक भुजा को काटता है तो उसे एक पंचभुज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो पंचभुज प्राप्त होता है। यदि वह आयत की
सभी भुजाओं को आयत की सभी भुजाओं को काट दे तो परिणामी आकृति की कितनी भुजाएं होगी? कि कितनी भुजाएं होगी? ऑप्शन देखिए, ए में है आपको 8, बी में 6, सी में 7 और डी में 9। कहता है आपको से देखिए, आयत का फिगर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। कहता है इस भुजा को मैंने काट दिया तो क्या बना, ऐसा ही ना बनेगा? ऐसा ही कर रहा है। यदि एक लड़का आयत की एक भुजा को काटता है, एक भुजा को मैंने काट दिया कि नहीं, काट दिया, तो उसे एक पंचभुज प्राप्त होता है, 5 को भुजा हो गया। यदि वो आयत की सभी भुजाओं को काट दे तो परिणामी आकृति की कितनी भुजाएं हो जाएगी? सबसे काट मतलब देखिए, पहले कितना था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो भुजा था, इसको मैंने काट दिया तो अब क्या भुजा हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हो गया। इस तरह से इसको भी काटना है, इसको भी काटना है और इसको भी काटना है, तो कितना आपका बढ़ जाएगा? बढ़ के तो आपको 8 गो हो जाएगा ना। देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जिस तरह से फिगर है मेरा वो फिगर मैंने बना लिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया और इसको काट दिया कि नहीं? अब देखिए कैसे काटा से, काट दिया और काट दिया। अब कै गो भुजा हो गया? यहाँ से गनिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो और 8 गो। यहाँ ये वाला है, देखो ये भी हो गया। यहाँ से ऐसे मिला दीजिए ना, ऐसे मिला दीजिए ना, जिस तरह से यहाँ था ना उसी तरह से यहाँ भी था, तो कै गो हो गया? 8 गो हो गया कि नहीं? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 1 गो 8 गो। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद।